अस्सलाम वालेकुम, फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो एरर क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं एरर। एरर क्या है? एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एरर क्या है? डिफरेंस है किसमें? द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड मयर्ड वैल्यू वैल्यू या डेटा। ठीक है, एरर क्या है? आपके पास कोई भी ओरिजिनल वैल्यू और फिर आप उसी की आप मेजरमेंट करें तो मेजरमेंटल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? एरर। अगर एग्जांपल दूं कि मेरा मास जो है ना वो, अगर मैं कहूं 65 केजी, मिसाल को मेरा मास जो है वो है 65 केजी, मैंने पहले मेजरमेंट किया था 65 केजी। लेकिन आप अब मैं कहीं पर और मैं गया हूँ, हाँ जॉब वगैरह के लिए कहीं पर भी, तो वहां पर जो मेरा मेजरमेंट करते हैं मेरा मास, वो मेरा कहना नहीं मानते कि 65 झूठ कह रहे हो, वो और वो मेजर करते हैं अगर आपके, और उनके उनके पास मेजरमेंटल जो मेरा मास है वो आए 70 केजी। अब देखो ये 5 केजी का जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या है? एरर है। क्योंकि मेरा जो एग्जैक्ट, ये मेरा पास क्या है? ओरिजिनल जो है ना मेरे पास, मेरा जो मेजरमेंटल वो ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो ये ओरिजिनल मास या ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है? मयर्ड वैल्यू, और ये मयर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस कितना आया? 5 केजी का। ठीक है ना, 5 केजी का डिफरेंस आया ना, ये डिफरेंस जो है ना इसे हम क्या कहेंगे? एरर। ठीक है, आपको एरर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एरर में क्या है? आपके पास ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, कुछ न्यूमेरिकल्स के हमें क्या होते हैं? आंसर गिवन होते हैं पहले से। तो उसको जब सॉल्व करते हैं लास्ट में देखते हैं थोड़ा सा हमें कोई पॉइंट ऑफ एरर आ जाता है या थोड़ा बहुत इधर उधर एरर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? थोड़े से एरर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एरर तो आ जाता है। या फिर और हम अगर कहें ना प्रेक्टिकल लाइफ में भी हमारे पास एरर आ जाते हैं, हमें पता है ओरिजिनल वैल्यू ये। सिंपली देखिए, अगर हमारे पास 1000 रुपीज है, मैं सिटी जाता हूँ कुछ चीजें लेने, बीच में कुछ खर्चा कर लेता हूँ, वापसी आता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्च किए, तब वो बैलेंस बराबर नहीं आता, कुछ एरर आ जाता है। तो क्या ओरिजिनल जो वैल्यू 1000 रुपीज थी और मैंने जो खर्च किए वो 900 800 जो खर्च किए, बकाया मेरे पास जो बचने चाहिए वो बच रहे नहीं है, कुछ ना कुछ एरर आ रही है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। ठीक है, तो फिर एरर के दो टाइप्स हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं कि एरर के दो टाइप्स हैं। एरर के दो टाइप कौन से? एक हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो टाइप है, एक हमारे पास सिस्टमैटिक एरर और दूसरी हमारे पास है रैंडम एरर। तो पहले हम एक को पढ़ लेते हैं फिर दूसरी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर क्या है? ऐसी एरर, ऐसी गलती, ऐसी डिफरेंस जिसके अंदर काजेज, जिस डिफरेंस का, जिस गलती का आपको जो रीजन काजेज, ठीक है, वो पता हो। काजेज आर गिवन या आपको काजेज आर नोन, जिनके काजेज जो है ना वो आपको जानते हो, जिनके मतलब के एरर किस वजह से आ गया, जो वजह आते हैं, जो रीजन है, सबब है, उनके काजेज आपको नॉन, काजेज आर नॉन। ठीक है, काजेज आपको नॉन हो मतलब उनको आप जानते हो, आप उनको नेक्स्ट, या फिर मैं कहूं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर उसी को करें ना तो उसको आप क्या करें? काजेज को एलिमिनेट कर सकें, जो एरर आया ना उसको एलिमिनेट कर सकें, एलिमिनेटेड एरर्स। तो आप एरर्स को एलिमिनेटेड कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम को उसको आप सही कर सकते हो। तो इसी एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। वो एरर जिनकी वजह हमें बताओ कि ये किस वजह से एरर आया है, या वो एरर जिनको हम फ्यूचर के लिए सही कर सकते हैं, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। पर सिस्टमैटिक एरर के भी टाइप्स हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के भी टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? फोर टाइप्स है। कितने? 4।
मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 टाइप है, ठीक है। 4 टाइप में कौन कौन से, एक हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो कौन सा है, देखें ऑब्जर्वेशनल एरर। एक हमारे पास फर्स्ट कौन सा है, ऑब्जर्वेशनल एरर। सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सा है, देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर। सेकेंड हमारे पास है थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर के बाद थर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और फोर्थ जो हमारे पास है इन्वायरमेंटल एरर। तो ये हमारे पास जो 4 टाइप्स है ना, ये हमारे पास चारों टाइप्स सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स। ऑब्जर्वेशनल एरर कैसे हैं, देखें ऑब्जर्व करना मतलब मुशाहिदा। आप किसी भी चीज को, ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है मैं यहीं पर बताता हूं। देखें आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करते हुए अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती या उस एरर को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। मिसाल कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर आप उनको देख रहे हैं, देखने के बाद सर आपको कहे ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, जब आपको अगर उसमें से कुछ भी मिस्टेक है या कुछ क्लियर नहीं है या कुछ आपने भूल गए तो आप क्या करोगे, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वो सेम नहीं होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। अब वो एरर जो आई है वो किस वजह से आई है, आपकी ऑब्जर्वेशनल की वजह से, क्योंकि आपने ऑब्जर्व सही नहीं किया तो उसकी वजह से एरर आई है। तो ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। सेकेंड हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर मींस लिखना। देखिए आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे, आप उसी को लिख लें, लेकिन ऑब्जर्व तो आपने सही किया, बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल एरर आपने नहीं आई, ठीक है, ऑब्जर्व आपने सही किया, लेकिन आप जब लिख रहे हो, ठीक है, जब लिख रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ गलती कर ली। तो जब लिखते हुए रिटर्न फॉर्म में आप लिखते हुए कोई भी गलती कर लेते हो ना, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल एरर। मींस आपके पास जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी गिवन है वो भी उसमें कुछ एरर है, आपने थ्योरी जो बना दी उस थ्योरी में एरर आ गया, तो उस केस से हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल एरर। और ये वो एरर है जिनको हम सही कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशनल एरर आया ना, तो आप उनको नेक्स्ट टाइम देख के आप उस एरर को सही कर सकते हैं। थ्योरेटिकल एरर आया लिखने की वजह से, आप उसको नेक्स्ट टाइम फिर नया बुक लिखें, नई कॉपी लिखें, नई थ्योरी लिखें, उन पे आप एरर को खत्म कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट क्या, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस जो हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मायर कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेम मैंने जो जहां पर एग्जांपल देने के टाइम कहा था, देखो ना, मिसाल में मैंने कहा था 70, मेरा जो मास है ना वो 65 केजी, लेकिन जब मेजर किया तो 70 केजी है। अब 5 केजी जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया ना उसकी वजह से। तो ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और फोर्थ हमारे पास क्या है, एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल में ना हमारा माहौल, सराउंडिंग, अब सराउंडिंग माहौल की वजह से जो एरर आता है ना उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल कैसे आ सकता है, देखिए आप किसी भी डार्क रूम के अंदर किसी पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर क्या करते हैं, वहां पर बल्ब ऑन है, तो आपकी उस बल्ब की रेडिएशन की वजह से आपके पास एरर आ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, एनवायरमेंटल एरर। आप कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट कर रहे हो जहां पर एयर ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, विंडो वगैरह खुली पड़ी है या गेट खुला हुआ है, तो वहां से एयर आ रही है, आपके पास है जो एरर आ रही है, आपके पास वो ना सेम वैल्यू नहीं आ रही, चेंजिंग आ रही है, डिफरेंस आ रही है, तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल एरर। मतलब कि एनवायरनमेंट की, हमारे माहौल की वजह से, हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारे पास मेजरमेंट में जो एरर आई, उस एरर को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल एरर। तो ये जो 4 टाइप्स थी, सिस्टमेटिक एरर की, और अब हम आते हैं रैंडम एरर पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्या था, रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या हमारे पास, वी डोंट नो काजेज। मतलब ऐसा एरर जिनके हमें काजेज का पता ना हो कि किस वजह से आया है। लेकिन हम कभी गलती कर लेते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन वो हमें एरर नहीं मिलता, वो गलती हमें मिलती नहीं कि वो गलती से कहां से हुई।
बेसिकली एरर को हम गलती भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो मैं कह रहा हूँ एग्जांपल, तो जो गलती मतलब एरर है, ठीक है। तो अगर ऐसी गलती जो हमें मालूम ना हो कि किस वजह से आई है, उसकी वजह हमें का पता ना हो, तो ऐसी गलती को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। और इसको हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, क्या, नॉट इलिमिनेट। इलिमिनेट की मीनिंग क्या है, नॉट इलिमिनेटेड मतलब सही करना, नॉट इलिमिनेटेड फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट हमें करना हो उसी चीज पे, तो मैं कहता हूं अभी जो एरर आया है उसको खत्म कर दूं, तो उस एरर के बारे में हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से आया है, तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर, ठीक है। फिर अगर इनके टाइप्स की बात कहूं, टाइप्स की, तो हमारे पास इनकी जो टाइप्स है ना रैंडम एरर की, वो टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो है एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एरर्स, एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर मैंने अभी अभी कहा कि हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हुए हमसे जो गलती हो जाए उस एरर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर भी मैंने ऑब्जर्वेशनल कहा है, यहां पर भी, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या किया, मैंने ऑब्जर्व करते हुए जो गलती की है उस गलती के बारे में मुझे पता है कि हाँ ये मैंने सही देखा है। हम कभी कहते हैं ना, अभी सर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने अगर सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, तो आपको पता है कि हाँ ये पॉइंट जो था बाकी सर कुछ कह रहे थे लेकिन मैंने सुना नहीं, तो आपको उस काजिज का पता है कि ये मेरी गलती क्यों आई। लेकिन सर पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने कंप्लीट लेक्चर देखा, लास्ट में कहते हो कि ये कहां से गलती होगी, मैंने पूरा लेक्चर सही देखा। लेकिन अगर वो आपको उस गलती के बारे में पता नहीं है, उस ऑब्जर्व की हुई गलती के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम सिस्टम है, रैंडम ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना, वो रैंडम ऑब्जर्वेशनल एरर में आ जाएगी। रैंडम कई टाइप्स हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। और एनवायरमेंटल एरर, ये भी हमारे पास सराउंडिंग माहौल की वजह से एरर आए, लेकिन हमें पता ना हो कि किस कहां से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ठीक है, जो वजह है, जो रीजन है, उस रीजन का हमें पता ना हो, तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल एरर। अब सेकंड, ये तो हमारे पास सिंपल था एरर। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी, 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 अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, सिंपल कहो ना तो क्या, डिग्री ऑफ डाउट, डिग्री ऑफ डाउट, डिग्री ऑफ डाउट। आपके पास किसी भी मेयर में डाउट जो होगी ना, उस डाउट को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी। एक और लिखा और एक और वैल्यू लिखता है, एक डेफिनेशन, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट गिवन। हाँ, ऐसी एरर या एरर की जैसे समझेंगे, देखें ये डिफरेंस है थोड़ा एरर और अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है क्या, डाउटफुल डिग्री, मींस आप कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल तो मैं कहूं ना, मैं अगर आपको कहूं, मैं यहां पर देखो मैंने वेट का, ओरिजिनल वेट का मैंने कहा था कि मेरा ये ओरिजिनल वेट है, लेकिन अगर मैं कहूं मेरा ओरिजिनल वेट का मैं बताऊं, ठीक है, आपको मैं कहूं कि मेरा वेट कितना है, तो आप क्या करोगे, एक डाउट, एक आप क्या करोगे, वैसे ही तुक्का लगाओगे। लेकिन आप क्या, जो तुक्का है क्या उस पर आप एग्जिट हो, आप उसमें मुतमिल हो, नहीं हो मुतमिल, आप क्या कहोगे, कुछ ना कुछ में गलती कर रहा हूं, शायद आपके जहन में क्या होगा, शायद इतनी हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो है ना, मेरी ओरिजिनल वैल्यू जो है ना, उस ओरिजिनल वैल्यू का आपको पता नहीं है। अगर ओरिजिनल वैल्यू का पता नहीं है ना, तो आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो भी ऑब्जर्वेशनल वैल्यू आएगी ना, वो डाउट में रहेगी। अब पता नहीं ओरिजिनल क्या हो सकती है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में आंसर आता है, लेकिन हम डाउट में होते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसके लास्ट वाले पेज के ऊपर आंसर गिवन होते हैं, तो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में देखने के लिए क्यों क्वेश्चन तो सॉल्व सही कर लिया, सारे स्टेप भी सही करो, फिर भी हमें एक डाउट होता है कि पता नहीं सही किया या गलत किया, तो हम क्या करते हैं, बुक के पेज खोल के लास्ट में चेक करते हैं। तो अब देखो हमारे पास वैल्यू तो आ गई, लेकिन डाउट वाली वैल्यू आई, डिग्री ऑफ डाउट, उसमें कुछ ना कुछ हमें डाउट होगा। अगर बिल्कुल स्टेप सही किया तो थोड़ा सा डाउट होगा, 10% नहीं डाउट होगा, लेकिन अगर हम स्टेप भी गलत कर रहे हैं, हमें पता है स्टेप भी गलत कर रहा हूं, आंसर तक पहुंच गया,
अब मैंने सही किया है नहीं, आपको अब क्या करोगे 50% मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। अब जो आप परसेंटेज के हिसाब से या डाउट के हिसाब से आप कह रहे हो ना, वो जो आपने गलती जो की है वो डाउट में गलती की है, इतनी मुझे डाउट है इतना मैंने गलती किया होगा, 60% डाउट है। अब जो डाउट वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी, मतलब आप सर्टेन नहीं हो। एक सर्टेन होता है कि हाँ ये एग्जैक्ट है सही है, आप सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेन। आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, उससे डिफरेंस है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है या एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या है, तो आप एक अनसर्टेन हो गया, आपका माइंड जो है ना वो डाउट में होगा। तो डाउटफुल वैल्यू को हम क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब एरर और अनसर्टेनिटी जो है ना दोनों के अंदर अगर डिफरेंस आता है तो एरर में क्या है आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन होगी। यहां पर कहूं देखो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है और आपने मेजर वैल्यू की, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन अगर ओरिजिनल वैल्यू में कहूं ना, अगर आप एक धोखा लगाएंगे सर आपका जो वेट है वो 50 केजी है, तो ये आपके पास क्या है डाउट वाली वैल्यू है, क्योंकि ओरिजिनल आपको पता ही नहीं है। अगर ओरिजिनल पता ना हो तो उस ऐसी डाउट को, ऐसी गलती को हम क्या कहेंगे अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेन, सर्टेन नहीं हो उस बात पे। तो ये सिंपल टॉपिक था एरर एंड अनसर्टेनिटी। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।